मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या सुन आए हैं आप लोग? हाँ, विचार सुन रहे हैं, है ना। आत्मा का अपरोक्ष अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। विचार क्या है जी? तो बता दिया है कि ये संपूर्ण जगत अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और ज्ञान से लय हो जाता है। इस प्रकार जो और संकल्प का जो करता है, ये विचार करना, ये विचार है। और अज्ञान का जो कार्य है, इनका जो उपादान है वो एक है, सद अविनाशी आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे एक ही मिट्टी अनेक पात्रों का उपादान कारण है, ऐसे ही एक ही आत्मा संपूर्ण प्रपंच का उपादान कारण है। ये विचार करना चाहिए। और मैं आत्मा एक हूँ, सूक्ष्म हूँ, ज्ञाता हूँ, साक्षी हूँ, अविनाशी हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा निरंतर विचार करना चाहिए। और आत्मा जो है वो निष्कल है, और ये जो देह है ये अनेक है, और अनेकों के द्वारा आवृत अपनी आत्मा है। लेकिन देह और आत्मा, इनकी जो ऐक्यता को देखते हैं, इससे बड़ा और क्या अज्ञान होगा। क्योंकि आत्मा जो है वो निष्कल है, और शरीर जो है वो निरंतर घटने और बढ़ने वाला, परिवर्तनशील है, नष्ट हो जाने वाला है। तो इसलिए एक जड़ है और एक चेतन है। इन दोनों की जो एकता को देखते हैं वे अज्ञानी। ये तो अत्यंत अलग है। एक दृश्य है, एक दृष्टा है, एक जड़ है, एक चेतन है, बिल्कुल ही अलग है। लेकिन अज्ञान के कारण से अज्ञानी को ये क्या होते, एक भासते हैं। और इनको जिसने अलग अलग कर लिया, तो उसने क्या कर लिया है? अपनी आत्मा को जान लिया है। ये अलग है। तो अब आप लोग 18वां श्लोक देखिए आज। आत्मा नियामकश्चान्तर देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरैक्यं
ऐक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् आत्मा नियामकः च अन्तः देह बाह्यः नियम्यकः तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति किम अज्ञानम् अतः परम। देखो जी, समझिए और विचार कीजिए। विचार करो और विचार करके जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसको ही अपनी बुद्धि में धारण करो। पहले क्या करो? विचारो, और विचार करने से क्या होता है? सत्य और सत्य रह जाता है, असत्य असत्य हो जाता है विचार करने से। और बिना विचारे क्या हो जाते हैं? सत्य असत्य का सही सही बोध नहीं होता। और विचार करने से पता लग जाता है, इसलिए विचार करो। तो देखो जी, तो विचार करो, फिर उसी को अपनी प्रज्ञा में स्थिर करो। आत्मा नियामकः। आत्मा क्या है? नियामक है। आत्मा क्या है? सबका नियामक है, सबका प्रकाशक है। सबका नियामक, सबका प्रकाशक, क्योंकि अपनी आत्मा ही चेतन है और बाकी ये सब क्या है? जड़ है ना। ये नियामक हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। नियमन करने वाला, उन सब को व्यवस्थित करने वाला। अब उस तरह से हम नहीं कहेंगे ना, क्योंकि यदि इस तरह से आत्मा करने वाला हो गया तो कर्ता हो जाएगा, है? तो यहाँ पर नियामक का अभिप्राय प्रकाशक ही ले लेना। नहीं तो कहते ईश्वर ही सब कुछ करता है, ईश्वर के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो फिर जो लोग चोरी कर रहे, अधर्म कर रहे, पाप कर रहे हैं, उनका फल ईश्वर को मिलना चाहिए, उनको क्यों मिलता है? हैं? जब ईश्वर ही सब कुछ करने कराने वाला है, तो ईश्वर, इसका मतलब केवल इतना ही है कि सत्ता, जैसे अब प्रकाश सूर्य का है, अब सूर्य के प्रकाश में कोई पढ़ रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो सत्ता किसकी है? किसके प्रकाश में हो रहा है? और प्रकाश न होवे तो कुछ भी नहीं होगा। तो वैसे ही ईश्वर या आत्मा की तो क्या है? सत्ता मात्र से होता है ना, है? उसकी सत्ता के बिना ये सब क्या है? जड़ है। उसकी सत्ता के बिना मन, बुद्धि, इंद्रिया, प्राण, शरीर आदि सबके सब जड़ पड़े हैं, कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। तो आत्मा नियामक है और अंतः, और कहाँ है? अंतर में विराजमान। देह बाह्य नियम्य का, और ये जो शरीर है ये क्या है? बाहर है, एक तो बाह्य है, और दूसरा नियम्य का, नियमन होने वाला है। क्या होता है? ये नियम्य है ना, ये उनके द्वारा व्यवस्थित होता है। ईश्वर के विधान के अनुसार ये शरीर चलता है, और इसको चलाने वाला कौन हुआ? आत्मा ही हुआ ना, क्योंकि आत्मा की सत्ता से ही
सत्ता लेकर के चेतन की चेतना से ही मन बुद्धि चेतनावान है और उनसे ही इंद्रिया और शरीर सजीव बने हुए। तो इसलिए आत्मा नियामक है और ये जो देह है ये बाह्य है और नियम्य है। नियमन होने वाला है, उनकी कृपा उनकी सत्ता से ही ये चलता है। तयोरैक्यं प्रपश्यन्ते किमज्ञानमतः परम्। ऐसे विरुद्ध धर्म वाले, बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले, आत्मा और देह क्या है? बिल्कुल विपरीत है। एक जड़ है और एक चेतन। एक नियामक है, एक नियम्य है। एक अंतर में है और एक बाहर है। तो इन दोनों का जो ऐक्यम प्रपश्यन्ति, इनके ऐक्यता को जो देखता है। अब सबके सब ये व्यवहार करते हैं, सब ये व्यवहार करते हैं ना कि मैं शरीर हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं युवा वृद्ध हूँ, हैं, रोगी हूँ और मेरी मृत्यु हो जाएगी, मोटा पतला हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय हूँ, काला गोरा हूँ, अंधा बहरा हूँ। तो ये सब क्या है? शरीर के साथ जुड़ करके ही ना, ऐक्यता करके, देह के साथ में एकता करके। जबकि क्या है? दोनों बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले। तो आप देखो क्या कह रहे हैं, किम अज्ञानम अतः परम। अतः परम, इससे बड़ा अज्ञानम किम, और क्या अज्ञान होगा? इससे बड़ा क्या अज्ञान होगा कि जो इन दोनों की ऐक्यता को देखते हैं। तो सबके सब देह को क्या मानते हैं? मैं मानते हैं। तो यही जो ज्ञान है, इस ज्ञान को पाने के लिए ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो सद्गुरु है, उनके चरणों में जाना पड़ता है ज्ञान पाने के लिए। बताइए कितनी बड़ी मूढ़ता है, कितनी बड़ी अज्ञानता है। देह को मैं मानना, और समस्त जीव जूनी में यही अज्ञान व्याप्त है ना। इसलिए तो कहा है ना कि माया जो है वो बड़ी प्रबल है। ये माया ही तो है, ये अज्ञान ही तो है। मम माया दुरत्यया, तब माया में जीव गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जैसे तोता है, तोते को किसने पकड़ा थोड़ा है, हैं? वो तोता कहते हैं फल खाने के लिए पेड़ पर जैसे आके बैठता है, तो उसको पकड़ने वाले क्या लगा देते हैं? वो चक्री लगा देते हैं, फिरकी, है ना। और जैसे ही वो उसके ऊपर बैठता है, वो घूम जाती है तोते के पैर ऊपर, शरीर नीचे। तो वो क्या समझता है कि मैं तो बंद गया, पकड़ा गया, इसने पकड़ लिया मुझे। जबकि पकड़ा उसने ही है, और जोर से पकड़ा है। पकड़ा किसने? वैसे इस जीव को किसने बांधा नहीं है, इसने पकड़ा नहीं है। इस स्वयं ही अपने अज्ञान से बंधा हुआ है। इसलिए कहा तव माया में जीव गोसाई बंधो। कैसे बंधा है? कीर मरकट की नाई।
जैसे तोता बन जाता है और जैसे बंदर बन जाता है। अब बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं? जो छोटे मुंह का घड़ा है उसमें चने डाल देते हैं, चने रख देते हैं। अब बंदर खाने के लिए आता है, अब है बड़ा असंतोषी, असंतोषी बनता है, एक हाथ से निकाले और खाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं करता, वो क्या करता है? दोनों हाथ डाल देता है और चने भर लेता है मुट्ठी में और मुट्ठी बांध लेता है। अब वो कैसे निकले? और बंदर क्या सोचता है? अंदर किसी ने पकड़ लिया, मुझे तो बांध दिया है। तो ऐसी माया में बंधा है जीव, मुझे पेड़ ने पकड़ा, अपने अज्ञान से बंधा है, किसी ने इसको बांधा नहीं है। मानते नहीं, किसी ईश्वर की माया ने नहीं पकड़ा है। तो विवेक का आश्रय लो, तब समझ आ जाएगा स्पष्ट कि महाराज फिर ठंडी लगेगी क्या? लगेगी, शरीर को लगेगी। अभी किसको लग रही है? आपको लग रही है। मुझे लग रही। शरीर का जो धर्म 5 तत्वों का है, तो जैसे जैसे होगा है परिवर्तन। अब पानी डालोगे तो गीला नहीं होगा क्या? आग में तपाओगे तो गर्म नहीं होगा क्या? हवा चलेगी कि तो सूखेगा नहीं क्या? ये तो 5 तत्व है। तो इस शरीर को लगेगी, फिर आपको नहीं लगेगी है। फिर शरीर को भी कम लगे, जब आपको नहीं लगेगी ना, फिर शरीर को भी लगनी कम हो जाएगी। जब आप ये जानोगे कि मुझे नहीं लग रही है, मुझे लग ही नहीं सकती, तो फिर शरीर को भी लगनी क्या हो जाएगी? हाँ, इस शरीर को है, जो कुछ है शरीर को। तो ऐसे माया से बंधा है, बंधा नहीं है, लेकिन मैं बंधा हूं। ये क्या हो गया? भगवान की माया ने मुझे बांध लिया, भगवान की माया से मैं विमोहित हूं, भगवान की माया से मैं बंधन में हूं, जबकि कोई बंधन नहीं है। जैसे तोते को स्वयं पकड़ा हुआ है, जैसे बंदर ने स्वयं पकड़ा हुआ है, अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। ऐसे ही ये जीव जो है ये सदा ही निर्बंध है, सदा ही नित्य मुक्त है, हैं? लेकिन अज्ञान के कारण से क्या करता है? ऐक्यम प्रपश्यन्ति, आत्मा और अनात्मा की ऐक्यता को देखते हैं, अनात्मा के साथ ऐक्य भाव कर लेता है, तादात्म्य कर लेता है, उसमें अहमता कर लेता है। यही बंधन है। किम अज्ञानम अतः परम, इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा जी? तो ऐसे अज्ञान से सबके सब क्या है? विमोहित है। लेकिन गुरुदेव के ज्ञान से क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। अज्ञान से बंधे हैं और ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा ज्ञान है, ठीक है ना? तो देखते रहो, क्या रहो? साक्षी रहो। किसके? सबके साक्षी हो आप। देखते रहो शरीर को, हैं? शरीर का बचपन, शरीर की जवानी, शरीर का बुढ़ापा, शरीर के स्वास्थ्य और शरीर के रोगी होने को भी, हैं? क्या करो? देखते रहो कि मैं अलग हूं इससे, ये दृश्य है, मैं साक्षी। देखो, ये 5 तत्वों का पुतला है, जड़ और दृश्य है, और मैं सबका प्रकाशक साक्षी सच्चिदानंद आत्मा। निरंतर ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक जिसको है,
वो अज्ञान से मुक्त हैं। और जो इसके साथ में तादात्म्य किया हुआ है, ऐक्यता की हुई है, इससे बड़ा और कोई अज्ञान नहीं होगा। आप तो समझदार हो ना? सत्संग सुन रहे हो तो अज्ञान का सारा मैल दूर हो रहा है, नहीं हो रहा है? हैं? बुद्धि में जो अज्ञान का मैल छाया हुआ था वो क्या है? सब धुल जाता है ना। ज्ञान गंगा में स्नान करने से सारा मैल धुल गया। तो क्या हो गया कि मैं तो आत्मा नित्य मुक्त हूँ, सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। ये दिव्य ज्ञान समझ आ गया ये वाला? तो आप लोग अब 19वां श्लोक भी देख लें। आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयो शुचिः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ते किमज्ञानमतः परम्। आत्मा ज्ञानमयः पुण्यः देहः मांसमयः अशुचिः तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ते किम अज्ञानम् अतः परम्। आत्मा ज्ञानमय। अपनी जो आत्मा है ना, वो क्या है? ज्ञान स्वरूप। अपनी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन है। और पुण्य, और क्या है? पवित्र है। क्या है? पवित्र है, पुण्य। और ये जो देह है ना, ये देह क्या है? मांसमय। क्या भरा हुआ है इसमें? मांस ही मांस, और कुछ नहीं है। क्या है? मांस ही मांस तो है, और है क्या इस शरीर में? मांसमय अशुचि ही, और क्या है? अपवित्र है। क्या है ये शरीर? अपवित्र ही है ना? नहीं? हाँ। अब तो इसकी जो अपवित्रता है तो अंदर भरी हुई है ना, है? तो इतनी दिखाई में नहीं आती, दृष्टि में नहीं आती, अन्यथा है क्या? अपवित्र ही अपवित्र ये देही। समस्त छिद्रों से निरंतर गंदगी का ही क्या होता है? निस्सरण होता है इस शरीर से। ये अत्यंत मलिन है, अत्यंत अपवित्र है। और इसकी ही सुंदरता पर क्या रहता है? लुब्ध रहता है, मोहित रहता है। जबकि है क्या ये? मांस का लोथड़ा है। क्या? और समझ में नहीं आता, समझ में आती नहीं है? और जब तक देह में शोभन बुद्धि है तब तक कैसे ऊपर उठेगा? ऊपर उठ सकता है? भाई कहाँ बंधाई तो है, कहीं धन से, कहीं पद से, कहीं शरीर से, कहीं विषयों से। और बंधन क्या है? हैं? जैसे विषयों में शोभन बुद्धि है, धन में सुख बुद्धि प्रियता है, शरीर में शुचि बुद्धि शोभन बुद्धि है, तो ऊपर उठ पाएगा क्या?
किनका विचार, चिंतन किनका होगा? अब शरीर का ही चिंतन करेगा। कभी ये पहनूं, कभी ये लगाऊं, कभी यूं इतराऊं, कभी यूं करूं, इसी में रहेगा ना। किसकी पूजा? शरीर की है। और देह की पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा? बारंबार देह मिलेगा। जिसका पूजा करोगे मिलेगा तो वही ना। भगवान का भजन करोगे तो कौन मिलेगा? भगवान मिलेगा। शरीर का भजन करोगे तो, धन का, विषय वस्तु का भजन करेंगे तो वो मिलेगा। जिसका भजन करोगे ना वही तो मिलेगा। अभी आप भाई का भजन करते हो तो भाई मिल जाता है, भाई के पास है तो वो आ जाता है, आप फिर जाते हो उसके पास में। जिसका भजन करना, भजन, जिसका भजन, जिसका चिंतन, जिसका सेवन। भजन का मतलब क्या है? चिंतन करना, ध्यान करना, सेवन करना है। जिसका करोगे, जड़ का भजन करोगे तो जड़ भाव को प्राप्त, जड़ता को प्राप्त होंगे। और चेतन का भजन करोगे तो क्या हो जाओगे? चेतन हो जाओगे। चेतन हो। जड़ का ध्यान करके चेतन को अपने जड़ होने का भ्रम हो गया। क्या करने से? ध्यान करना, चिंतन, जड़ का ध्यान करने से। और चेतन का ध्यान करोगे तो चेतन होगा, है ना। तो सब महिमा किसकी है? भजन की। तो ये जो शरीर है अपवित्र है, अमंगल रूप है, मलिन है। लेकिन इसमें क्या है? शुचि बुद्धि रखता है। क्या रखता है? शुचि बुद्धि रखता है। इतना भी विवेक नहीं हुआ क्या? तो इसी को कह रहे हैं आत्मा ज्ञान माया पुण्य। अपनी आत्मा ज्ञान स्वरूप और पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। देहो मांसमयो शुचि। और ये शरीर मांस का पिंड है, अशुचि। क्या है? अपवित्र। तयोरेक्यं प्रपश्यन्ते किमज्ञानमतः परम्। और इन दोनों की एकता को देखना, इन दोनों को एक मान लेना। अतः परम किम अज्ञानम, इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा? और क्या ज्ञान होगा? दोनों को एक मान लेना है, इससे बड़ा और क्या ज्ञान? क्यों जी? कोई कपूर को और कोयले को क्या करें? एक मान ले। क्या करें? कपूर को और कोयले को एक देखे, एक है। एक है क्या? अब जो अंधा होगा वही तो कहेगा एक है। अंधा तो कह सकता है ना, लेकिन जिसके आंखें वो जानता है कि कपूर क्या है, बिल्कुल श्वेत धवल है, और कोयला क्या है, बिल्कुल काला है, काला है। तो दोनों एक है क्या? अंधा अंधा मान सकता है। तो वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार से जो अंधे हैं वो क्या करते हैं? जो ज्ञान स्वरूप पुण्य अपनी आत्मा है उसको देह के साथ में क्या करते हैं? एकता कर लेते, एक मानते हैं। और कहते हैं कि मैं मोटा हूं, पतला हूं, जवान हूं, बूढ़ा, इतने साल का हूं,
जन्म किसका हुआ है? शरीर को। इतने साल का। अब हमारी क्या उम्र पूछे? उम्र किसकी है? शरीर की। शरीर की। मेरी उम्र किसकी है? शरीर की। जो बूझे सो बावरा, क्या उम्र हमारी? हम बालक मासूक है, खेले युगचारी। कोटि कोटि ब्रह्मा हुए, 10 कोटि कन्हैया, सहस्र कोटि विष्णु हुए, हमारी एक पलैया। हैं? पूछा, कहते संत कबीर से किसी ने पूछा, क्या उम्र है जी आपकी? तो कहने लगे, जो बूझे सो बावरा, क्या उम्र हमारी? हमारी क्या उम्र होती है भाई? उम्र शरीर की होती है, और मैं शरीर नहीं हूं। मैं तो आत्मा हूं, चेतन हूं, अविनाशी तत्व हूं। हम बालक मासूक है, कहने लगे कि हम तो बालक के बालक ही है। कब से? खेले युग चारी, 4 युग पता नहीं कितने बार बीत गए, लेकिन फिर भी हम तो क्या है? बालक के बालक। कोटि कोटि ब्रह्मा हुए, करोड़ों ब्रह्मा पैदा हो के मर गए। 10 कोटि कन्हैया और 10 करोड़ों क्या हो गए? कन्हैया पैदा होके मर गए। और पता नहीं सहस्र कोटि विष्णु हुए हैं, और हजारों करोड़ क्या हो गए? विष्णु पैदा हो के मर गए। हमारी एक पलैया। अभी तक तो हमारा एक पल भी नहीं हुआ है। तो अपनी आत्मा तो क्या है? ऐसे सनातन शाश्वत नित्य अविनाशी है, और बाकी ये सब के सब जन्मने और मरने वाले, बनने और बिगड़ने वाले। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भी हैं। सृष्टि के आरंभ में इनका क्या हो जाता है? सृजन हो जाता है, और सृष्टि का लय से पूर्व क्या हो जाता है? ये लय हो जाते हैं। तो अपनी आत्मा की क्या उम्र है? अपनी आत्मा की कोई उम्र नहीं। तो इसलिए उम्र जो है वो शरीर की है। हमारी क्या उम्र होती है? सब कुछ हमारे में अध्यस्त है, कल्पित है। सबका अधिष्ठान मैं आत्मा हूँ। मुझ में ही सब बिना हुए ही माया अज्ञान से उत्पन्न हुआ भास रहा है। बिना हुए, जैसे स्वप्न, जैसे ठूठ में पुरुष बिना हुए ही भासता है, ऐसे बहुत ऊंची दृष्टि है। संसारियों की बुद्धि इस चिंतन को समझ पाने में समर्थ नहीं है, लेकिन जिसकी प्रज्ञा इस स्तर पर पहुंच गई है, वो जानते हैं कि वास्तव में ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच स्वप्न के समान प्रतीतिमान। वो इस रहस्य को जानते हैं कि हाँ, आत्मा तो अविनाशी है, नित्य मुक्त है, सच्चिदानंद अखंडानंद ब्रह्म ही है। लेकिन जो अज्ञानी है, तयो ऐक्यम प्रपश्यन्ति, इनकी एकता को देखते, जबकि बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव है। एक ज्ञानमय है और एक मानसमय, एक पवित्र है अत्यंत और एक अत्यंत मलिन है। लेकिन बालक क्या करता है? अब बालक को
10 रुपए का नोट दे के 1000 रुपए का नोट लिया जा सकता है ना, क्योंकि वो जानता नहीं है ना। समझदार के साथ ऐसा कर सकते हो क्या? वो दोनों को एक ही देख रहा है ना, बालक तो दोनों को एक देख रहा है। जबकि दोनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। इसी प्रकार से जड़ और चेतन को एक देखना, ये बालकों का काम है। इससे बड़ा और क्या अज्ञान हो। समझ आया? तो इस अज्ञान से निकल जाइए। इस शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। हाँ जी, पाप तो सब पाप है, ये पाप सबका बाप है। समझ आया? चंद्रावली। तो इस अज्ञान से निकल जाइए। और आप लोग अब 20वां श्लोक देख लें। आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देह तामस उच्यते तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ते किमज्ञानमतः परम्। आत्मा प्रकाशकः स्वच्छः देहः तामसः उच्यते तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ते किमज्ञानम् अतः परम्। आत्मा प्रकाशक, अपनी जो आत्मा है वो क्या है? सबका प्रकाशक है। आत्मा क्या है? सबका प्रकाश है। और स्वच्छ, अत्यंत निर्मल है। क्या है? अत्यंत निर्मल है, विशुद्ध है। और ये जो देह है तामस उच्यते, ये देह जो है ये तामस है, अंधकार रूप है, अज्ञान रूप है ना। स्वयं को जानती है क्या? दूसरों को जानती है क्या? स्वयं की प्रकाशक है क्या? अन्य की प्रकाशक है क्या? ये प्रकाश्य है, ये जड़ है, ये तमस है, ये अंधकार है। और आत्मा प्रकाश रूप, प्रकाश रूप है, तभी तो क्या है? सबका प्रकाशक है ना। देखो कैसा अज्ञान और भ्रम में जीवन पर जीवन बीत गए, और ये अज्ञान दूर नहीं हुआ ना, तो फिर भी वही जो कल बताया था, पुनरपि जननम। ये अज्ञान यदि दूर नहीं हुआ तो ऐसे ही पुनः पुनः जन्म मरण जरा व्याधि लगे रहेंगे। इससे जन्म मृत्यु के न रुकने वाले चक्र से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये अज्ञान के कारण से। किसके कारण से? अज्ञान के कारण से है। जबकि अपनी आत्मा प्रकाशक है, प्रकाश रूप, स्वच्छ, निरंतर पवित्र है। और ये देह अंधकार पूर्ण है, जड़ रूप है। लेकिन जो अज्ञानी है तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति, इनकी ऐक्यता को देखते। अर्थात ये जो जड़ मानसमय
अपवित्र शरीर है, इसको ही आत्मा मैं मानते, आत्मा मानते, जबकि ये बिल्कुल विपरीत स्वभाव। देहे देह तामस उच्यते, ये शरीर तम रूप है, तमोगुण का तो कार्य है। अपंचीकृत पंच महाभूतों के तमोगुण से क्या हुआ? पंचीकरण हुआ। 25 हो गए, 5 के कितने हो गए? 25 हो गए। और उन 25 से ही समस्त स्थूल प्रपंच बना है। 5 के 25 और 25 से ही क्या बना है? सारा का सारा लोक परलोक जो कुछ भी दृश्य है, इंद्रियों का विषय है, स्थूल है, वो सब का सब किससे बना है? तमस से बना है। तो ये शरीर भी क्या है? तामस रूप है ना। है? स्वयं को नहीं जानता, अन्य को नहीं जानता, अंधकार पूर्ण है। और अपनी आत्मा ज्ञानमय, सबको जानने वाला, ज्ञान स्वरूप। लेकिन अज्ञानता से इनकी एकता को देखते हैं, और एकता को जानने मानने से ही निरंतर मृत्यु का भय, रोग और व्याधि का भय, संयोग और वियोग का भय, और इस खेल के बिछुड़ने का भय। जबकि है क्या ये सब? खेल ही तो है। ये संसार खेल है। जैसे पानी में असंख्य बुदबुदे क्या हो रहे हैं? उत्पन्न हो रहे हैं, रहते हैं, और क्या होते हैं? विलय हो जाते हैं। वैसे ही ये समस्त शरीर, समस्त प्रपंच ऐसे उत्पन्न होता है, लय हो जाता है। अपनी आत्मा अविनाशी है। लेकिन इसको नहीं जानते हैं, इसीलिए चाहते हैं संसार, परिवार, मित्र मंडली सब ज्यों के त्यों बने रहे। मोह करते हैं ना उनका, राग करते हैं। क्यों? ये अज्ञानता है। अपनी आत्मा में सब अध्यस्त है, और अपनी आत्मा अद्वितीय सच्चिदानंद है। लेकिन चित्त के स्तर पर रहता है ना। कहाँ जीता है? चित्त के स्तर पर। और चित्त के स्तर पर रहता है, इसलिए दूसरा चाहिए। एकाकी न रे में क्या चाहिए? दूसरा चाहिए। परिवार चाहिए, शरीर चाहिए, सगे संबंधी चाहिए। मेला भरा रहे, मेले में ही मस्त रहता है। जब ये नहीं जानता कि मेला क्या है, झमेला। मेला झमेला है, लेकिन मेले में मन लगता है ना, शांति में नहीं रहता। शांति को तो वीरान बताते कि महाराज जी कैसे वीरान सा हो रहा है। मैंने कहा वीरान क्या होता है? शांति है। क्यों जी? क्या है? वीरान है, शांति है? शांति है। तो मन किस में लगता है? झमेले में। हैं? संसारियों को सत्संग में बैठा दो, ध्यान में बैठा दो, उनको जीते जी गला घोट दिया उनका, और कुछ काम बता दो, जीवन जिया था। हाँ जी महाराज जी, क्या करना है? अरे पाइप लेकर के, और ये करना है और वो करना है अभी, और बाजार की बात बता दो। फिर तो जैसे घी पी लिया हो। ये लाना है, वो लाना है, दुकान देखेंगे, मेले देखेंगे, चीजें, नहीं आनंद आता है। संसारी रजोगुणी तमोगुणी है ना, और जो सत्व गुणी है उसको आनंद किसमें आएगा? सत्संग में, भजन में, जप में, ध्यान में, इनमें आनंद आएगा ना। रजोगुणी तमोगुणी को मेले में, प्रपंच में, द्वैत में, दूसरों से मिलने जुलने में, इनमें ही आनंद आएगा। तो आप देख लो,
रजगुण तमोगुण में फंसे हो या सत्व गुण में आ गए हो। सत्व गुण का तो सत्संग है, भजन में, ध्यान में, इनमें मन लगता है। तस्य कार्यं न विद्यते। तो इसलिए सेठ जी अलग अलग पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, ये तो पूरी नहीं होती है। तो ऐसी बात है। तो मेला है, मेला झमेला है। और विवेकी जो चित्त के स्तर पर जीते, इसलिए दूसरा चाहिए ना। और जो इस दूसरे की वास्तविकता को भी जान लिया और अपनी भी वास्तविकता को जान लिया। ये दूसरे की वास्तविकता जान ली कि दूसरा सारा का सारा, जो कुछ दूसरा है मिथ्या है। जो कुछ दूसरा है वो सारा का सारा मिथ्या है और मैं सत्य हूं। ऐसी वास्तविकता को जान लेगा तो फिर छाया को पकड़ने दौड़ेगा क्या? क्यों जी? सब छाया है। हजारों दर्पणों के सामने आप खड़े हो गए, अब हजारों दिख रहे हैं आप, वो सब के सब क्या है? छाया ही तो है। आप वास्तविक हो तो आप उनको पकड़ना चाहोगे क्या? बदलना चाहोगे क्या? कुछ करना चाहोगे क्या? तो वैसे ही सब छाया मात्र है। अपनी आत्मा ही सत्य है, बाकी सब छाया है, आभास। तो इस प्रकार समझ करके विवेकी शांत हो जाता है और जो अज्ञानी है इनकी एकता कर लेता है जड़ चेतन की और निरंतर क्लेश उठाता है। इससे बड़ा और क्या अज्ञान होगा? स्पष्ट हो गया है। तो 21वां भी देख लीजिए। आत्मा नित्यो हि सद्रूपो देहो नित्यो असन्मयः तयो ऐक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा नित्यः हि सद्रूपः देहः अनित्यः हि असद्मयः तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानम् अतः परम्। आत्मा नित्य, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे शरीर मरता है, और मरता क्या है? मरा हुआ ही है, हैं? तू नित्य है। तेरा कभी भी मरण नहीं होता, क्योंकि तेरा जन्म नहीं होता। ये नियम बताया ना भगवान श्री कृष्ण ने, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भाई जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। लेकिन जन्म और मृत्यु किसकी हुई? शरीर की। जन्म किसका हुआ? मृत्यु किसकी होती है? और अपनी जो आत्मा है वो क्या है? नित्य है। आपका जन्म नहीं हुआ, आपका समझ आ गई बात? नहीं समझ आई? किसका जन्म हुआ था? शरीर का हुआ। किसकी मृत्यु होगी? शरीर की। किसने जवानी है, बचपन, बुढ़ापा किसका हुआ? शरीर। आप नित्य है, आत्मा है अविनाशी। बुद्धि में बैठा लिया
बुद्धि में ये निश्चय कीजिए कि आत्मा नित्यः, मैं आत्मा हूँ नित्य, मैं मरता नहीं। सदरूपः, और क्या है? सदरूप, निरंतर ही जो सतरूप से विराजमान रहता है, जिसका कभी भी अभाव नहीं हो, कभी भी प्रलय मृत्यु भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ते, जो सदरूप है। और ये जो देह है, देहे अनित्य, देह क्या है? अनित्य है और असन्मय, असदरूप। ज्ञान हो जाने पर या मृत्यु हो जाने पर, प्रलय हो जाने पर क्या हो जाता है? ये नाश हो जाता है ना, घड़ा। मिट्टी सत्य है और घड़ा असत है ना। अभी है, अगले पल नहीं होता है, असत हो गया ना। लेकिन मिट्टी, घड़े से पहले भी मिट्टी है, जब घड़ा है तब भी मिट्टी है, घड़ा टूट गया तो जैसे मिट्टी सदरूप हुई और घड़ा असदरूप हुआ, वैसे ही आत्मा क्या है? सदरूप है। और ये देह असदरूप है। क्या होता है देह का? नाश हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो देहो अनित्य, ये देह सदा रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि असत रूप है। स्पष्ट हो गया। तयो ऐक्यम प्रपश्यन्ति, लेकिन अज्ञानी जो है वो क्या करता है? दोनों की एकता को देखता और एक करके ही समस्त व्यवहार करता है। शरीर को मैं मान के सारा व्यवहार कर रहा है ना। मैं खाता हूँ, बोलता हूँ, चलता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, ये सब किसमें? शरीर में, उपाधि में है ना। लेकिन इनमें किसमें मानता है? मैं में मानता है, जबकि मैं नहीं बोलता है। जो बुद्धि की विचार है उनको वाणी बोल रही है और मैं दोनों को जानने वाला हूँ। बुद्धि में जो क्या चल रहा है? कंप्यूटर चल रहा है बुद्धि का, मस्तिष्क, उसको भी मैं देख रहा हूँ कि बुद्धि में ये विचार हो रहा है, ये चिंतन चल रहा है, और वाणी उसको प्रकट कर रही है इन सबको, और कान इसको सुन रहे हैं। तो इन सबको जान रहा हूं ना, हैं? सबको जान रहा हूं ना मैं, नहीं? हाँ, गाड़ी जैसी इंजन चलता है, टायर चलते हैं, लाइट जलती है, स्टीयरिंग घूमता है, बाकी और रेस का मीटर ऊपर जा रहा है, ये सब आप देखते हो ना। वैसे इसमें जो हो रहा है, बुद्धि में जो हो रहा है विचार मनन है, उसको भी मैं देख रहा हूँ। वाणी प्रकट कर रही है, वो भी देख रहा हूँ, हैं? आंखों में वैसे भाव उभर रहे हैं, वो भी देख रहा हूँ, हैं? जो शब्द बोला जा रहा है उसको मैं सुन भी रहा हूँ, हैं? और सुन करके और कह करके और सोच करके जो प्रसन्न हो रहा है उसको भी मैं देख रहा हूँ। मैं क्या हूँ? मैं देखता हूँ। क्या हूँ? अनस्नन अन्यो अविचाकसीति। एक क्या है? हैं? एक वृक्ष की शाखा पर दो पक्षी बैठे हैं। एक क्या है? तयोरेकं पिप्पलं स्वादमत्ति अनस्नन्यो अविचाकसीति। एक क्या कर रहा है? हैं?
उस शाखा पर बैठ करके सारे स्वाद ले रहा है? और दूसरा अनशनन, ना कुछ खाता ना पीता, केवल क्या है, अभी चाक्षी थी, केवल देखता रहता। तो स्वाद लेने वाला कौन, जीव है, और देखने वाला कौन, साक्षी। देखने वाला कौन है, इस शरीर रूपी वृक्ष की हृदय रूपी शाखा पर बैठे हुए दोनों। तो मन बुद्धि में जो कुछ हो रहा है, शरीर इंद्रियों में जो कुछ हो रहा है, इन सबको देखने वाले आप हैं, आप साक्षी आप है ना। जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन अज्ञानी इनकी ऐक्यता को देखता है, कहता है खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, बोलता हूँ, चलता हूँ। तो ये सब उपाधि में, देह आदि में, आत्मा में नहीं। आत्मा साक्षी चिन्मात्र अत्यंत विशुद्ध नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म है। बताओ, इस दिव्य ज्ञान का पान करके क्या हो जाता है, अजरो अमरो मृत्यु, अजर अमर हो जाता है, मृत्यु से रहित हो जाता है। इस ज्ञान रूपी अमृत को पी के, है ना। और जिन्होंने ज्ञान रूपी अमृत नहीं छका, वो निरंतर जन्म मरण को, क्लेश को अनुभव करते हैं। और जिन्होंने अमृत छक लिया, क्या कर लिया, अमृत जिन्होंने छक लिया, ज्ञान रूपी अमृत, कहाँ मिलेगा अमृत, स्वर्ग में नहीं मिलेगा, है। और कहीं पानी वाणी पी के कहो कि हमने अमृत पी लिया, ये ज्ञान रूपी अमृत है। संतों की सेवा करके और उनकी कृपा से क्या पी लिया, ज्ञान रूपी अमृत जिसने पिया है, वो क्या हो जाता है, वो अमर हो गया, मृत्यु से रहित हो गए, मुक्त हो गए। समझ आ गया जी, ये स्पष्ट हो गया ना, स्पष्ट हो गया ये, क्या बोलना, तो ये स्पष्ट हो गया है। तो बस आज इतना ही रख लीजिए, हैं? आज तो आप उस पर आ गए ना, हैं? अधिकता पर आ गए, अधिकता पर 4 श्लोक हो गए। तो आज तो अधिकता पर आ गए हैं, आज इतना ही रखें, बाकी का विचार कल करें। ओम